गुरु परमात्मा नित नमो। पुनीत्युं काल के संत, जन प्रेम उभय वंदन करे। भगवत कला अनंत। संत प्रेमदास जी महाराज फरमा रहे हैं, पहला वंदन तो गुरु का करना चाहिए। गुरु परमात्मा नित नमो। हमारे गुरुदेव कैसे है? हमारे गुरुदेव परमात्मा स्वरूप है, या परमात्मा को गुरु में ही देखना चाहिए। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव। जो आकारी है, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारा भ्रम दूर करते हैं, जो हमारे भीतर शब्द को जगाते हैं, श्रुति शब्द का मेल कराते हैं, वो हमारे लिए स्वयं भगवान ही है। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप गुरु को नित नमो, हमेशा वंदना करना चाहिए, नमन करना चाहिए। पुनीत्युं काल के संत। तीन ताप है जीव के पीछे, आदि व्याधि उपाधि। आदि कहते हैं मानसिक ताप को, व्याधि कहते हैं शारीरिक ताप को, उपाधि कहते हैं बाहर से पीड़ा आती है। मानसिक ताप क्या है? मानसिक ताप कब होता है? ये जीव ये तीन तापों में अटक गया है। तीन ताप के कारण ये दुख में पड़ा है। तो पहला ताप है आदि, यानी आध्यात्मिक, यानी मन का ताप। हमारा मन जैसा चाहता है वैसा नहीं होता। मन के खिलाफ जब कोई भी घटना घटित हो जाती है तो मन बड़ा दुखी रहता है। तो मन जब जब दुखी होता है, ये ताप के कारण ही दुखी होता है। दूसरा ताप है व्याधि, यानी शारीरिक ताप। शरीर रोगग्रस्त होना, शरीर में व्याधि पैदा होना। शरीर अगर निरोगी नहीं रहता है तो हम बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो कोई मानसिक दुखी है तो कोई शारीरिक दुखी है। हमारे सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो। तन धर सुखियान कोई बे, तन धर सुखियान कोई बे। सुर सब देव मी नक सो पांची। सुर सब देव मी नक सो पांची।
सब में दुविधा होई, सब में दुविधा होई रे, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तंदर सुखिया न कोई बे। जीव जब तक उस परमात्मा में था वहां सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था, और इस चेतन में वासना थी, इच्छा थी, उसके कारण ये गर्भ में आया, शरीर धारण किया, मान रहा था कि शरीर धारण करने के बाद सुख मिलेगा। जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता जाता है तो जो माता पिता के साथ रहते हैं तब तक तो कुछ ठीक ठाक सब लगा, यानी न कोई टेंशन, न कमाना, सब तैयार मिलता था। और फिर माता पिता से, जब हमारे माता पिता ने हमारी शादी कर दी तो ये नए झमेले में जीव फंस गया, उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो गई। फिर बच्चे हुए तो स्वयं की जिंदगी अब अपनी तरह से उसको गुजारनी पड़ती है। फिर बेटा बेटी हो जाते हैं, फिर बेटा बेटी की परवरिश, पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करना, ऐसे 20-25 साल कब चले जाते पता ही नहीं चलता। 50 के होते होते तब थोड़ा सुध आती है, मगर मोह में अटक जाता है। घर परिवार में अति मोह के कारण फिर वो अपने बच्चों में ही, नाती में, पोते में उलझ जाता है। ऐसे करते करते कुछ उनके लिए कमाने का भी मन में इच्छा रहती है कि भाई उनका कैसा हो, हमारा तो बीत गया। ऐसे करते करते कब 60-70 आई पार हो जाती है पता नहीं चलता। अब आगे तो कुछ है नहीं, आगे तो मौत है। ऐसे इंसान अपनी आयु बहुत कम जीता है, दूसरे को लिए जीता है, घर परिवार के लिए जीता है। थोड़ा बहुत सुख से मिलता है तो माता पिता के राज में। तो महाराज फरमाते हैं, सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तंदर सुखिया कोई नहीं। इस संसार में दुख ही दुख है। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कई प्रकार के दुख है। किसी के पास धन नहीं है तो वो धन के लिए दुखी है। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो अब बहुत ज़्यादा धन को क्या करे, घर में रखे तो चोरों का डर, बैंक में रखे तो सरकार का डर। जिसके पास धन नहीं है वो धन के कारण दुखी, जिसके पास बहुत धन है वो धन के कारण दुखी। जिसको बच्चे नहीं है वो बच्चे के लिए दुखी, जिसको बच्चे है वो बच्चे ठीक निकले तो ठीक,
अगर बदला लेने वाले निकल गए तो बच्चे के कारण दुखी, दुख ही दुख है, फिर सुख है कहाँ। नानक दुखिया सब संसार, नानक साहब कहते हैं कि सारा संसार दुखी है। तो क्या इस संसार में सुखों की उम्मीद करना बेकार है? नहीं, उम्मीद पे तो जिया जाता है। आखिर हम सब लोग आशा में जीते हैं। आशा कहते हैं आज नहीं तो कल। एक अंदर से ढाढ़स बनता है कि भाई ठीक है, आज ठीक है, हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, फिर हम आशा करते हैं आगे की, और आशा पे हम जीते हैं। किसी एक कवि ने कहा है, कविता लिखी उसने, जगत को मैंने देखा, यहाँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखी दुख है। इंसान दुखी दुखी है, फिर भी इतने बड़े दुख में ये जी कैसे रहा है। थोड़ा बहुत जो इसके जीवन में आनंद आता है, ये आनंद आ कैसे रहा है। तो कवि कहते हैं कि मैंने बहुत खोज करी, फिर मैंने ये जाना कि इंसान आशा पे जीवित है। इंसान भविष्य अच्छा बनेगा ये सोच के सुखी है। तो ये सबके अंदर आशा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी तो हम सुखी हो जाएंगे। मगर ये आशा आशा ही रहती है। आशा निराशा में बदलने में देर नहीं लगती है। अगर सचमुच आपको सुख चाहिए, सुखी होना है, तो सुमिरन के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। मूल में आप ये देखो कि आप दुखी क्यों हैं। दुख का कारण जानना चाहिए। तो दुख का कारण अपने आप आपको समझ में नहीं आएगा। दुख का कारण के लिए चाहिए आपको सत्संग में आप जाए, सत्संग सुने। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। सत्संग में जाते हैं तो हमें जो सुध बुध खो गई थी वो सुध बुध सत्संग में जाके मिलती है। हम वास्तव में शुद्धि पे आते हैं। वास्तव में हमारी बुद्धि, हमारी अकल सत्संग सुनने के बाद काम करती है। सत्संग में क्या मिलता है? कहाँ ते जाए कहाँ सु आवे। हम आए कहाँ से थे, हम कौन हैं, अब हमको यहाँ कितने दिन ठहरना है। जितने भी दिन हम इतने यहाँ ठहरेंगे, क्या उतने दिन तक हम सुखी रह सकते हैं? यहाँ से हमारा मुकाम कहाँ होगा, कहाँ जाना पड़ेगा हमें आगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम तो परमात्मा की संतान है, परमात्मा के अंश से, परमात्मा से बिछड़ गए। अब वापस हमें परमात्मा में ही जाना पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। परमात्मा में जाने के लिए आसान रास्ता है ध्यान सुमिरन का। तो जब तक आप ध्यान सुमिरन नहीं करोगे, सतगुरु के शरण में नहीं जाओगे, तो सुख में नहीं रहोगे। ये जो सुख है ये भौतिक सुख है। यहाँ वो सुख नहीं मिल रहा है जिसके हम हकदार है। हमें हमारा आंतरिक सुख चाहिए, हमें हमारा आत्मिक सुख चाहिए। भौतिक सुख कैसा है मैं बता देता हूँ। भौतिक सुख है
अभी हमारी दीदी के यहाँ सत्संग चल रही है और बहुत बढ़िया हमारी दीदी का ये मकान है। ये सोने के लिए बहुत बढ़िया बेड सजा के रखा है। एसी लगी है, पंखा चल रहा है, यानी सब सुख सुविधा है। अब यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया तो मुझे क्या मिला? सुख मिला ही ना। मगर इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा दूसरी जगह और फिर कल के लिए, और मेरे मन में ऐसा ही भाव आएगा कि आज मैं कहाँ जाऊँ, आज मैं कहाँ सोऊं। क्योंकि ये सुख जरूर मिला है मगर इसमें तृप्तता नहीं है। कल के लिए और आशा बाकी रही है। वैसे ही अब मीठा मीठा भोजन खिलाओगी, भोजन अच्छा भी लगेगा, भोजन करने के बाद सुख भी मिलेगा, मगर कल और खाने की इच्छा रहेगी। मृत्यु लोक में सुख जरूर है मगर सुख के बाद दुख है। सुख की चाहना पूरी नहीं होती। महाराज फरमाते मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मरता बार न काई बे, मरता बार न काई बे, इंद्रिया सुख हो वे नहीं पूरा, इंद्रिया सुख हो वे नहीं पूरा, चाय बहुत घट जागी बे, चाय बहुत घट जागी बे, सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तन दर सुखी कोई, तन धर सुखियान कोई। मृत्यु लोक में हम अभी है, कहने को तो यहाँ सुख है मगर वो सुख क्षणिक है, धूप छाव के जैसा है। कब सुख दुख में परिवर्तित हो जाए कह नहीं सकते। मृत्यु लोक में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कब मृत्यु हो जाए। हम यहाँ अमर रहने वाले हैं ये हम नहीं कह सकते। ये मृत्यु रूपी काल सबके सिर पर मंडरा रहा है। महाराज कहते हैं आज घड़ी पल और मेरे वो जुग जासी छाड़, आज घड़ी पल और मेरे वो जुग जासी छाड़, सेन हेतु तेरा
सगड़ा रे सेन है तू तेरा सगड़ा रे करसी काढ़ो काढ़ प्राणिया काय तू सुतो रे तारे करनी घर को सूल प्राणिया काय तू सुतो रे तारे करनी घर को सूल। महापुरुष फरमा रहे हैं, जो तूने बहुत बढ़िया घर लिया, घर को सजाया, घर में सब सुख सुविधा के सामान भी उसमें जुटाए, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, सब आज्ञाकारी है, सब कुछ ठीक है। कहाँ तक ठीक है? वहाँ तक ठीक है जहाँ तक हम है, हमारी श्वासा है। ये शरीर में जब तक ये प्राण है तब तक ठीक है। एक दिन ऐसा होने वाला है, आज घड़ी पल पोर में, कोई न कोई दिन, कोई न कोई पोर, कोई न कोई घड़ी, कोई न कोई पल हमारा जाने का निश्चित है। वो आएगा। आज घड़ी पल पोर मेरे वो जुग दासी छाड़, छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है, सेन है तू तेरा सगड़ा रे, तू सबका सेन था। सेन समझते हो? हितैषी, सबका भला चाहने वाला, सब पर निगाह रखने वाला, सबका दुख दूर करने वाला। तू इस घर का सेन था, सबका हितैषी था, और सब तुम्हारे थे। फिर क्या होगा? शरीर से प्राण निकलते ही तुम्हारे सारे अपने आके रोने लगेंगे, बेहाल हो जाएगा उनका रोते रोते। फिर कहाँ तक रोएंगे बेचारे? कहेंगे कि इधर उधर से लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, और कहेंगे कि अब ले जाओ इनको, इनकी चिता सजाओ, इनके शरीर का क्रियाक्रम करो। अभी तक तो तुम सबके हितैषी थे, अब कैसे वो तुम्हारे सब खिलाफ हो गए, तुम्हारे आपस में हो गए। कोई तुम्हारे शरीर को रखना नहीं चाह रहे, और रख भी नहीं सकते, बदबू फैलेगी। तो ऐसा हमारा जीवन है। तो ये संसार में सुख की तलाश करना बेकार है। तो फिर सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? जीवन तो हमारा ऐसा है, ये तो सबके साथ होने वाला है। सुखी होना है तो सत्संग करो, सुख में रहना है तो सुमिरन करो, भगवान का नाम लो, सांसों सांस में भजन करो। और जितनी देर आप भजन करोगे, जितने घंटे भजन करोगे, वो आपके खाते में लिख लिया जाएगा। अपना विषय चल रहा था कि हम सुख के लिए आए थे, तो हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है, हमें दुखी दुख क्यों मिल रहा है? उसका कारण है हमारा कर्म। ये कर्म के कारण हम सुखी है, तो कर्म के कारण हम दुखी है। ये प्रारब्ध है। ये जो हम अभी आए हैं, ये प्रारब्ध कर्म भुगत रहे हैं।
प्रारब्ध कर्म का आधार है हमारा पहले वाले किए हुए कर्म। ये पहले ही स्क्रिप्ट लिखी गई है कि हम कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, हमारे परिवार में कौन कौन रहेंगे, कितने बेटा कितने बेटी रहेंगे, वो भी कितने दिन तक हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ कितने दिन तक रहेंगे, ये पहले ही लिखा है, अभी का कुछ नहीं है। ये पहले ही हमारी सारी स्क्रिप्ट लिख चुकी है, हम तो केवल अब वैसे वैसे रह रहे हैं जैसा लिखा गया है वैसा। तो कर्म के कारण हम दुखी है। आगली पाचली सरब लेके चढ़े, मूक का हरप सो मांड लेवे, हल होशियार होए नर, हल होशियार बेग नर ध्याव जो, अगम का सुख तो वे राम देवे। अब ये वर्तमान में आप सुमिरन करोगे तो आपका आगे का जन्म सुख में रहेगा, यहाँ भी आपको सुख मिलेगा। तो सुख के उपाय, सुख का उपाय एक ही है, भजन सुमिरन करो, नहीं तो दुख तो है ही है। तो इस प्रकार से एक है मन दुखी, एक है तन दुखी यानी मानसिक ताप, और एक है शारीरिक ताप, और एक है उपाधि, बाहर से कुछ पीड़ा आती है। हम तो कुछ करते नहीं हैं मगर बाहर से आती है और उसका दुख हमें भुगतना पड़ता है। कुछ कुछ उपाधि आती है। तो ये तीन ताप जो है आदि व्याधि उपाधि, ये तीन ताप जब तक हम सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे इन तापों से मुक्त नहीं होंगे। के तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाए। गुरुदेव ही वो काम कर सकते हैं, हमें इन आदि व्याधि उपाधि तीनों तापों से मुक्त कर वापस हमें जहाँ से हम आए थे उसमें जाके मिला सकते हैं। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु से भेद लेकर भजन सुमिरन करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, और किसी भी उपाय से हम कर्म से अलग नहीं हो सकते। कर्म को काटना है, कर्म से अलग होना है तो भजन सुमिरन करो। ये भी पता नहीं है कि आगे हमारे लिए क्या लिखा है। हम तो आज के दुख के ही बहुत बड़ा दुख मान के समझ रहे हो, आगे और भी इससे भी ज़्यादा दुख हो सकता है। इसलिए सावधान रहो, चेतन रहो, समझो, अपने स्वयं की आत्मा के बारे में सोचो। वो इस शरीर में आके फंस गई, हमारी आत्मा दुखी है, तो इस आत्मा को मुक्त करो, उसको अपने घर जाने दो, परमात्मा में जाके वो मिल जाएगी, तो वो आराम से वहाँ सुख आनंद में रहेगी।